हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ अभी सुबह का टाइम है। श्याम की मम्मी और श्याम के पापा अभी सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तभी श्याम के पापा का मोबाइल बजने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? कहाँ है मेरा मोबाइल? कहाँ से आवाज आ रही है? अरे यहीं पे तो रखा था मैंने अपना मोबाइल, कहाँ पर है? अरे हाँ, ये रहा। अरे भाई, इतने सुबह सुबह किसका एसएमएस आया है? चलो पढ़कर देखता हूँ। अरे अरे, ये क्या खबर आ रही है कि 2 डाकू गांव में घुस आए हैं और बच्चे चोरी कर रहे हैं। अरे ये क्या? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब मैं क्या करूं? चलो मैं राधा को ही बताता हूँ जल्दी से। राधा राधा जल्दी उठो, तुम्हें कुछ बताना है। उठो भाई राधा, जल्दी उठो। हाँ, अरे श्याम के पापा अब इतना क्यों शोर कर रहे हैं सुबह सुबह? क्या हुआ? रुकिए, आ रही हूँ। पता नहीं आज श्याम के पापा को क्या हो गया है। क्या हुआ, बोलिए। अरे राधा, तुमको पता है अभी मुझे एक एसएमएस आया था, उसमें लिखा है कि हमारे गांव में 2 डाकू घुस आए हैं। क्या डाकू? अरे हाँ राधा, वो बच्चे चोरी करते हैं और पता है उन्होंने बहुत ही सारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम श्याम का अच्छे से ख्याल रखना राधा। अरे श्याम के पापा, क्या आप भी ना? ये सब झूठे एसएमएस रहते हैं। अरे नहीं राधा, ये झूठा एसएमएस नहीं है। अरे आपको तो पता ही है ना, मोबाइल पे सब झूठी खबरें फैलाते रहते हैं। ये सब झूठ है, आप फिक्र मत कीजिए। श्याम के पापा भी ना बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं। एक छोटे से मैसेज पे इतना ज्यादा बवाल खड़ा कर रहे हैं। चलो मैं जाकर अब नहा लेती हूँ, अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। अरे ये क्या, राधा तो मेरी बात ही नहीं मान रही है। लेकिन कुछ भी, मैं अपने बेटे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। और यहाँ राधा नहाने के लिए जाने लगती है। अच्छा श्याम के पापा, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, आप गैया को चारा दे देना, ठीक है ना? चलो मैं जाती हूँ, जल्दी से नहा वहा के आ जाती हूँ, फिर घर के काम भी करने हैं। और फिर यहाँ श्याम भी जाग जाता है। बाबा। अरे ये क्या, श्याम तो जाग गया? हाँ श्याम बेटा, चलो मेरे पास आ जाओ जल्दी से। मेरा प्यारा श्याम, चलो अपने पापा के पास आ जाओ। तुम्हें पता है गांव में बच्चे चोर आ गए हैं, अब तुम्हें मुझे ख्याल से रखना पड़ेगा। और फिर तभी यहाँ से सोनम और चंदा भी आ जाते हैं। चलो चलो सोनम बेटा, तुम मेरे साथ ही रहना। हाँ, यहाँ वहाँ कहीं भी मत जाना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अरे चंदा जी, आप यहाँ पर इतने सुबह सुबह, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे कृष्णा, तुमने ये बात नहीं सुनी है क्या? गांव में 2 चोर घुस आए हैं, बच्चे चोरी कर रहे हैं। और पता है हमारे पड़ोस का एक बच्चा भी गायब है। बेचारी का सिर्फ एक ही बेटा था। ये सब सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। सोचा कि आप सबको भी आकर बता दूं। अरे हाँ चंदा जी, मुझे भी ये बात सुबह सुबह ही पता चली। मुझे भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन राधा तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी तो मैं सोचूं, पहले गली गली से बच्चों के खेलने की आवाज आती थी, आजकल तो सब अपने घर में रह रहे हैं। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। हाँ कृष्णा जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वैसे राधा कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही है। कहीं पर गई है क्या वो? अरे नहीं चंदा जी, वो नहाने गई है, अभी आ रही होगी। आप थोड़ी देर बैठिए यहाँ पर। अच्छा सोनम बेटा, तुमने सुना ना? तुम भी कहीं पर भी मत जाना, घर में ही रहो मेरे साथ। यहाँ वहाँ कहीं पर भी मत जाना, यहीं पर बैठो, श्याम के साथ खेलो अच्छे से। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। चलो मैं जाती हूँ, श्याम के साथ खेलती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। हाँ श्याम बेटा, तुम भी कहीं पर भी मत जाना, जाओ सोनम के साथ खेलो। चलो श्याम, हम चलकर खेलते हैं। सोनम बेटा ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है ना? यहीं पर घर पर बैठ के खेलो अच्छे से। हाँ हाँ कल, आप चिंता मत कीजिए। चलो श्याम, हम गैया के साथ खेलेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ सोनम और श्याम बैठकर खेलने लगते हैं। अरे श्याम बताओ, क्या खेले हम? ऐसा कुछ खेलेंगे जैसे गैया भी खेल सके। गैया तुम भी यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। और फिर तभी वहाँ 2 डाकू चोर आ जाते हैं। अरे तुझको पता है, हमारे आतंक की खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे काफी बच्चे हमने किडनैप कर लिया है। 2-4 बच्चे और उठा लेते हैं इस गाँव से, फिर निकलेंगे यहाँ से। चलो चलो अब यहाँ पर कहीं पर देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही बच्चे रहते हैं। अरे हाँ यार, चलो चलते हैं, 2-4 बच्चे और उठा लेंगे यहाँ से। वैसे भी ये बंदूक हमारे हाथ में है तो क्या डर है, किसी के भी घर में घुस के हम किसी को भी उठा सकते हैं। अरे हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ये बोलकर 2 चोर राधा के घर के पास जाने लगते हैं। चलो चलो, हैंड्स अप हैंड्स अप, सब हाथ ऊपर कर लो, वरना गोली मार दूंगा। अब तुम सब हमारे कब्जे में हो, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। चलो चलो, हाथ ऊपर करो सभी। अरे वाह, तुम सब तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। अरे तुम सब लोग कौन हो? कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो हमसे? और ये गन कहाँ से आए तुम्हारे पास?
अरे कृष्णा देखो, लगता है वही चोर हैं जो बच्चे को किडनैप करते हैं। इनके पास तो गन भी है, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई आप सबको क्या चाहिए हमसे? हमारी थोड़ी ना तुमसे कोई दुश्मनी है। कौन हो तुम सब लोग? चले जाओ यहाँ से। अरे चंद्र जी, कोई डरने की बात नहीं है, आप थोड़ा चुप हो जाइए। अरे भाई तुम सब क्या शान पट्टी दिखा रहे हो? एक दूसरे में क्या खुसफुस कर रहे हो? चुप हो जाओ, वरना ये गन देख रहे हो ना, इसके 6 के 6 गोली तुम्हारे सर में घुसा दूंगा। अरे पर तुमको चाहिए क्या? हमारे घर पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले तुम लोग ये बताओ कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अरे वाह तुम पूछ रहे हो हम कौन है? मुझे तो हंसी आ रही है। पूरे गांव को पता है कि हम दोनों कौन है। हम दोनों वही डाकू है जो पुलिस के हिरासत से भागे हैं। चल बहुत हो गई बात, अब जल्दी बता तेरे बच्चे कहाँ पर है? वो सब हमें चाहिए। अरे जब हमारे पास बच्चे ही नहीं है तो हम तुम्हें कहाँ से अपने बच्चे ला कर दे दे? यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं रहता है। तुम सबको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अरे वाह, हमसे शान पट्टी, जल्दी बता कहाँ पर है? अरे लगता है ये सब ऐसे नहीं मानेंगे। तू बता कहाँ पर है बच्चे? जल्दी बता, वरना ये पूरी गोली तेरे खोपड़ी में घुसा दूंगा। अरे ये क्या औरत के साथ बात कर रहा है? दम है तो मर्द के साथ बात कर। अरे लेकिन ये सोनम और श्याम कहाँ पर है आखिर? बस वो यहाँ पर ना आए, जहाँ पर है वहीं पर बैठे रहे। तुम सब मत आना प्लीज। अब मैं बस 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जल्दी बताओ, 1 2 3, बताओ कहाँ पर है? अरे इसने मुझे गोली मार दी। अरे अरे नहीं, मुझे गोली नहीं लगी है। मुझे तो लगा आज मैं मर ही गई। छोड़ दो मुझे, कुछ मत करो। अले इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई? अले अले ये लोग कौन है? अले तो मम्मी के ऊपर गन रखे हुए हैं। अब क्या होगा? लगता है दोनों वही डाकू हैं। अब मैं मम्मी और अंकल को कैसे बचाऊं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलो पहले जाकर मैं श्याम और अपने आप को अच्छी जगह छिपा देती हूँ। श्याम यहीं पर बैठना, ठीक है ना? अरे मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और फिर तभी यहाँ पर श्याम जोर जोर से रोने लगता है। अरे श्याम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रो। अरे अरे ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है बच्चे यहीं कहीं पर है। हाँ हाँ तू जा देख, मैं इनके ऊपर नजर रखता हूँ। अरे यहाँ पर कोई नहीं है, कहाँ पर जा रहे हो तुम? छोड़ो, हमें जाने दो यहाँ से। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। तू जा जल्दी से देख कर आ, मैं इनके ऊपर नजर रखता हूँ। अच्छा ठीक है, लगता है वो बच्चे यहीं कहीं पर है। अब वो सब नहीं बचेंगे, हमारे चंगुल में आ ही जाएंगे। कहाँ पर है वो लोग? दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर चोर सोनम श्याम को नहीं देख पाता है और यहाँ वहाँ बस ढूंढता ही रह जाता है। श्याम बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, वरना वो चोर जान जाएगा कि हम यहीं पर छिपे हैं, ठीक है ना? अरे वो सब तो यहाँ पर नहीं है, लगता है मेरे कान बज रहे थे। अरे भाई वहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम सब लोग हमें इज्जत से बता दो कि बच्चे कहाँ पर है, वरना तुम सब लोग को छोड़ूंगा नहीं। इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। तुम्हारे इन खोखली धमकियों से डरता नहीं हूँ मैं। बंदूक बाजू में रखो और हाथ से सामना करो, तब मैं जानता हूँ। अच्छा तो मुझको शान पट्टी दिखा रहा है? रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ। वैसे इतना डेयरिंग कहाँ से ला रहा है तू? तू देख रहा है कि गन मेरे हाथ में है, एक गोली में तेरा काम तमाम हो जाएगा, फिर भी तू इतना ज्यादा उछल रहा है। अरे मैं एक फौजी हूँ, तुमसे बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ चुका हूँ। तुमसे डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तुम लोग तो देश के अंदर ही रहकर देश के दुश्मन होते हो। बड़ा है मुझको डराने वाला। वैसे राधा कहाँ पर है? बस वो यहाँ पर ना आए, अच्छे से वो वहीं पर रहे। अरे इतनी जोरों से आवाज किस चीज की थी आखिर? चलो मैं जाकर देखती हूँ। अरे अरे तो लाधा आंटी है। लाधा आंटी, लाधा आंटी यहाँ पर आइए। लाधा आंटी, अरे अरे तो सोनम है। सोनम बेटा क्या हुआ? लाधा आंटी यहाँ पर आइए। पता है वो दोनों डाकू आपके घर पर आ गए हैं और मम्मी और अंकल के माथे पर बंदूक रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे सोनम बेटा तुम क्या बोल रही हो? तुम सच बोल रही हो क्या? अरे मुझे तो लगा था ये बस एक अफवाह है। अरे मैं क्या करूं? लाधा आंटी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मम्मी और अंकल को बचाना ही पड़ेगा। अरे हाँ सोनम बेटा तुम सही बोल रही हो, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अरे पर हम क्या कर सकते हैं? अरे हाँ सोनम बेटा मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, यहाँ पर आओ। अले अले हाँ लाधा आंटी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सोनम बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? उनके पास बंदूक है। अच्छा ठीक है लाधा आंटी, आपने जैसा बोला है मैं वैसे ही कर लूँगी और ध्यान रखूँगी। हाँ सोनम बेटा जीत के आना, ठीक है ना?
ठीक है राधा आंटी। मम्मी मम्मी पापा कहाँ पर हैं आप? मैं आ गई मम्मी पापा। अरे अरे सोनम तुम यहाँ पर मत आओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अरे ये लड़की यहाँ पर क्यों आ रही है? जाओ सोनम। अच्छा अब ये तेरी बेटी है, तू तो बोला तेरे बच्चे ही नहीं है। अब तू देख अब मैं क्या करता हूँ। ए लड़की चल मेरे पास आ जा। अरे उसे कुछ मत करना। चलो चलो इस लड़की को पकड़ो, जल्दी से किडनैप करो इसे। अरे तुम सब कौन हो? जाओ यहाँ से। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। अरे कहाँ पर जा रही है? रुक। अरे खबरदार, जो तुमने उसे हाथ भी लगाया, रुक जाओ। चलो सोनम बेटा ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया, अब मेरी बारी है। श्याम के पापा मैं आ रही हूँ। जाइए आप जल्दी से उन चोरों को पीछे से पकड़ लीजिए, और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जल्दी जाइए वरना वो सोनम को कुछ कर ना दे। आप पीछे से उन दोनों को दबा दीजिएगा, ठीक है ना? अरे हाँ राधा तुम बहुत ही अच्छा आइडिया लगाई हो। ठीक है रुको मैं अभी जाता हूँ। चलो चलो। हे लड़की तू हमसे भाग रही थी, अब तुझे कौन बचाएगा? रुक जाओ तुम सब। और यहाँ श्याम के पापा दोनों को दबोच लेते हैं, और फिर श्याम के पापा दोनों की बंदूकें भी छीन लेते हैं। अरे भाई छोड़ो, मैं छोड़। हाँ इसी बंदूक के दम पर तुम लोग बहुत ही उड़ रहे थे ना। अब बताओ क्या होगा तुम्हारा? तुम सबके मुंह से एक भी जबान निकला ना तो इसी गोली से तुम दोनों को भून दूंगा। अरे छोड़ दो हमें, हमारे ही गन से हमें ही तेवर दिखा रहा है, छोड़ मुझे। हा अब तुम्हें ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को मैं जेल के सलाखों के पीछे ही डालूंगा। और जितने ही बच्चों को किडनैप किया है ना, जल्दी से उन सबका एड्रेस बता दे मुझे। अरे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सारे बच्चे सबको लौटा देंगे। हमें बस जेल के पीछे फिर से मत डालना, हमें नहीं जाना है। तुम जैसे लोगों के लिए जेल ही सबसे अच्छी जगह है। कितने गंदे लोग हो तुम। श्याम की पापा इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, ठीक है ना? ये लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी किडनैप कर लेते हैं। उनका जिंदगी ही क्या रहता है अभी। जाइए श्याम की पापा, इन्हें अभी और इसी वक्त जेल में डलवा दीजिए। ये लोग बहुत ही बुरा काम करते हैं। हाँ नहीं तो? हाँ राधा तुम सही बोल रही हो, मैं इन्हें अभी जेल के पीछे डलवाऊंगा। पहले मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। सोनम बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।